जय हिंद दोस्तों। डीसीए के क्लास नंबर 54 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिज़ाइन ऑप्शन तक कंप्लीट किया था कि डिज़ाइन ऑप्शन में जो भी डिज़ाइन आपको लेना है बैकग्राउंड के लिए वो डिज़ाइन आप ले सकते हैं। ये आपके जो स्लाइड होंगे उस स्लाइड के बैकग्राउंड में काम करेंगे कुछ इस तरह का। तो ये डिज़ाइन ढेर सारे डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। कलर सबके अलग अलग हैं, फॉन्ट्स के डिज़ाइन अलग हैं, इफ़ेक्ट सब में मिल जाएंगे अलग अलग, बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाएंगे। तो बैकग्राउंड स्टाइल में ये डार्कनेस वगैरह है जो इस तरह से आपको अलग अलग डिज़ाइन देंगे। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में भी जाकर के यहाँ से यही फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं। आप अलग अलग यहाँ से स्किल्स ले सकते हैं। स्लाइड साइज में भी चेंज कर सकते हैं, 4:3 का स्लाइड ले सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ मिनिमम साइज़ तो 4 स्लाइड का साइज हो जाएगा। साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं 16:9 के रेशियो में। बैकग्राउंड में जाते हैं तो बैकग्राउंड में सॉलिड कलर, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर्स, टेक्स्ट रो, पैटर्न फिल। तो सॉलिड कलर में तो निर्मल सॉलिड कलर मिलेगा। ग्रेडियंट में जाएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे आपको ग्रेडियंट मिल जाएंगे जिसमें लीनियर रहेगा, रेडियल रहेगा, अलग अलग स्टाइल रहेगा। यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे ग्रेडियंट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं, पोजीशन, ब्राइटनेस, ये सारे चीज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये रहेगा आपका। अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी स्लाइड होंगे सारे स्लाइड पे वन टाइम अप्लाई हो जाएंगे। पैटर्न में जाएंगे तो ये पैटर्न आपको उनको देखने को मिल जाएगा। इसमें और सारे भी कलर्स हैं जिस कलर्स में हम चेंज कर सकते हैं। पैटर्न भी ढेर सारे मिल जाएंगे। इसमें देखिए अलग अलग पैटर्न है, तो इसमें ऐसा पैटर्न रखना है या जैसा भी पैटर्न रखना है रख सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पैटर्न का कलर रेड कर दिए, ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये कर दिए, तो ये चेंज भी हो जाएगा आपका। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारे जितने भी आपके यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्लाइड रहेंगे सारे स्लाइड पे अप्लाई हो जाएंगे ये सेम पैटर्न, ठीक है। ये हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करके आप ये वाला ग्राफिक्स हाइड कर सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो दिखेगा, जैसे ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है तो ये चीज़ आपका हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हटेगा, लगेगा। पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न रहेगा। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। पिक्चर एंड टेक्स्ट टू पे जाएंगे तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं, फाइल से पिक्चर ले सकते हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप से कोई पिक्चर ले सकते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे एक्सेल का और इंसर्ट कर देते हैं तो ये पिक्चर आपके बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और सारे भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिस पे आप क्लिक करके अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। अब बात आती है ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप अपने पेज की ट्रांजैक्शन डिज़ाइन को बदल सकते हैं, यानी जो पेज है उसका। तो हम सबसे पहले डिज़ाइन में चलते हैं और डिज़ाइन में एक डिज़ाइन ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी यहाँ से इस पर क्लिक हटा देते हैं। इस पर कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए वर्ल्ड कंप्यूटर लिख लेते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर ज्ञान मान लिया जाए। ये वर्ड मैंने लिख लिया। लिखने के बाद अगर हम चलते हैं ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में जाने के बाद इसमें ढेर सारे ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें जैसा ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिएगा वही ये स्टाइल यहाँ पे अपने पूरे पेज का होगा। तो ये ट्रांजैक्शन पूरे पेज का स्टाइल करता है। उसके बाद इसमें ढेर सारे ट्रांजैक्शंस आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो इसमें जैसा ट्रांजैक्शन है वैसा क्लिक कीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि सारे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके सर्च करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपके लिए बेटर है, आपके स्लाइड के लिए बेटर है, आपके डिज़ाइन के लिए बेटर है। तो वो चीज़ यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। देखिए गिटार है तो इसमें अलग अलग डिज़ाइंस है। अब थोड़ा देर वेट करके देखेंगे। और ड्यूरेशन भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितना आवर्स रहेगा, कितना मिनट्स रहेगा, कितना सेकंड्स रहेगा। ये सारे डिज़ाइंस इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शंस में भी इफेक्ट है। ये ट्रांजैक्शन देखिए ये राइट से करेगा तो ये राइट से करेगा इफेक्ट है, और ये इफेक्ट आपका लेफ्ट से करेगा तो ये लेफ्ट इफेक्ट है। अगर आप मान लिया जाए एक इफेक्ट नहीं देख पाएँ तो आप प्रीव्यू करके फिर से इफेक्ट को देख सकते हैं इस तरह से। तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस में रखेंगे ये उस पर इफेक्ट काम करेगा, और जिस पे इफेक्ट नहीं होगा उस पे इफेक्ट काम नहीं करेगा। जैसे ये क्लॉक का इफेक्ट है तो क्लॉक में एक राइट से है, लेफ्ट से है, अलग अलग इफेक्ट है, विड्थ है। तो इस तरह से अलग अलग इफेक्ट में आ जाएंगे। तो ये इफेक्ट तब काम करता है जो आप ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे। तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे उसी, अगर इफेक्ट उस पर नहीं है तो इफेक्ट उस पर नहीं शो करेगा। जैसे इस पर इफेक्ट कोई नहीं है तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। विंड पे इफेक्ट है तो इस पर शो कर रहा है, तो इस पर इफेक्ट लेफ्ट से शो कर रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जाएगा और राइट की तरफ जाएगा। तो जिस पे इफेक्ट होगा उस पर शो करेगा। अगर आप ये ट्रांजैक्शन अच्छा से नहीं देख पाए हैं तो प्रीव्यू करके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये होता है। अगर ट्रांजैक्शन में कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैमरा साउंड हो, ड्रम रोल हो, तो ये अलग अलग साउंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए अलग अलग साउंड आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तो आप साउंड भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन है कितना सेकंड के लिए होगा, तो ये डायरेक्शन सेकंड में शो करता है। तो सेकंड आप जितना बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उतना सेकंड बढ़ा करके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो उतना ही स्लोली या उतना ही फास्ट करेगा। तो ये सेकंड में मान लिया जाए इसको हम 1 सेकंड के लिए रखते हैं तो ये 1 से 1.5 सेकंड में काम करेगा। इतना फास्ट
गया। तो यही सेकंड अगर आप बढ़ा देते हैं तो सेकंड काफ़ी ज़्यादा देर तक काम करेगा। तो हम ये सेकंड बढ़ा देते हैं और तब कोई ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं तो उतना ही देर तक ये वर्क करेगा। तो इसमें ढेर सारे आपको ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे, जिस ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को डिज़ाइन दे सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ बैकग्राउंड को डिज़ाइन देते हैं, ये वर्ड को डिज़ाइन देने के लिए हम एनिमेशन पढ़ना होगा। तो हम ट्रांजेक्शन की आज बात कर रहे हैं तो सिर्फ बैकग्राउंड डिज़ाइन के ट्रांजेक्शन्स हम सारे ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये आवाज़ होता है, जो आवाज़ रखना चाहते हैं वो आवाज़ रख सकते हैं। ड्यूरेशन जितना सेकंड रखना चाहते हैं, ये सेकंड में शो करता है, उतना सेकंड आप ड्यूरेशन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एडवांस स्लाइड का भी बहुत अहम रोल होता है। एडवांस स्लाइड में क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन अगर आप सेट करते हैं और दूसरे स्लाइड पे दूसरा ट्रांजेक्शन सेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चलेगा या फिर माउस क्लिक करने के बाद चलेगा। एक होता है कि कीबोर्ड या माउस क्लिक करेंगे तो ही चलेगा, अगर यहाँ पे ऑन माउस क्लिक पे टिक रहेगा। इस पर से क्लिक हटा करके आफ्टर पे टिक लगा करके और जितना सेकंड आप दे देते हैं उतना सेकंड के बाद आपका दूसरा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक चल जाएगा। जैसे अगर आप न्यू स्लाइड पे जाते हैं और एक नया स्लाइड लेते हैं, इस पर हम कोई अदर ट्रांजेक्शन लगाते हैं तो ट्रांजेक्शन ऑप्शन में चले जाते हैं, इस पर ये ट्रांजेक्शन लगा दीजिए सपोज। अब हम F5 से अगर प्रेस करके रन करके देखते हैं तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका शो करेगा, और अगर हमें माउस बिना क्लिक किए हुए सेकंड ट्रांजेक्शन शो कर गया। उसी तरह तीसरा ट्रांजेक्शन लगाते हैं तो होम पे जाते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक, एक और आ गया। अब इसका थोड़ा थेम्स हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये थेम्स हो गया मेरे पास। अब हम इसमें ट्रांजिशन में जाते हैं, ट्रांजिशन में हम इसके लिए ये वाला ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं, सपोज ये वाला कर्स। तो ये ट्रांजेक्शन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से ऑन माउस पे क्लिक रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। जैसे एक पर क्लिक किया तो पहला ट्रांजेक्शन शो किया, दूसरा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक शो करेगा, और तीसरा ट्रांजेक्शन ये आपका शो ही नहीं करेगा। जब क्लिक करेंगे तब शो करेगा। तो हमने क्लिक किया तो शो किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन माउस पर से क्लिक हटा करके आफ्टर पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई सेकंड दे रहे हैं तो उतना सेकंड रुक करके शो करेगा, अगर कोई सेकंड नहीं दे रहे हैं तो परमानेंटली वो एक खत्म होगा दूसरा शो कर देगा बिना कोई लेट किए हुए। तो ये होता है, अगर सेकंड दे रहे हैं तो सेकंड शो करेगा, लेट करेगा उसके बाद शो करेगा। तो ये होता है आपका ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से एडवांस स्लाइड में भी आपका आफ्टर का काफ़ी काम होता है। तो एडवांस स्लाइड में भी ऑन माउस ना रखें अगर आप स्लाइड को ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं, एक वीडियो की तरह। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम माउस क्लिक करें तब मेरा स्लाइड चले, तो फर्स्ट पे क्लिक करके ऑन माउस पे क्लिक कर लीजिए, सेकंड में क्लिक करके ऑन माउस पे क्लिक कर लीजिए, और थर्ड पे क्लिक करके ऑन माउस पे क्लिक कर लीजिए, राइट। आफ्टर पे क्लिक हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, F5 से प्ले करेंगे तो पहला स्लाइड आएगा, पहला स्लाइड आकर के स्लाइड आपका रुक जाएगा इस तरह से। फिर क्लिक करेंगे दूसरा स्लाइड चलेगा, फिर क्लिक करेंगे तब आपका तीसरा स्लाइड आएगा। दूसरा स्लाइड रुक गया, अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये स्लाइड नहीं बढ़ेगा। तो हम कीबोर्ड से अब क्लिक कर रहे हैं, देखिए जब क्लिक करेंगे तो देखिए तीसरा स्लाइड शो किया। तो इस तरह से आप जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका स्लाइड शो नहीं करेगा। तो ये आपको रखना है डिज़ाइन की, आपको कैसा डिज़ाइन करना है कि अगर आप कुछ समझा रहे हैं जिस पे आपको घंटों लग सकते हैं, तो बिना क्लिक किए हुए आप चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़े तो आप यहाँ से ऑन माउस रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम क्लिक करें तो आपका बढ़े तो ऑन माउस रखिएगा। आप चाहते हैं कि नहीं बिना क्लिक किए हुए हैं कुछ सेकंड में आगे बढ़ जाए तो वो सेकंड टाइम दे करके आप यहाँ से आफ्टर रख सकते हैं। तो ये होता है आपका टोटली ट्रांजेक्शन ऑप्शन। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रांजेक्शन ऑप्शन अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये ओनली आपके स्लाइड पे काम करता है, आपके पेज पे काम करता है। तो जो पेज को आपको जैसा रखना है, इस पेज को ऐसा रखना है तो ऐसा आएगा, इस पेज को आपको कैसा रखना है तो इस पेज को मुझे ऐसा रखना है कर्स, तो ये कर्स आएगा। इस पेज को कैसा रखना है तो इस पेज को मान लिया जाए मुझे कोई ये स्टाइल रखना है तो ये वाला स्टाइल है इस तरह से। अब आप F5 प्रेस करेंगे तो यही स्टाइल आपको यहाँ पे शो करेगा, ऑन माउस करेंगे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल शो करेगा। तो ये होता है आपका डिज़ाइन। तो आई होप आपको ट्रांजेक्शन ऑप्शन समझ में आ गया होगा जो ओनली फॉर आपके न्यू स्लाइड पे काम करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो नहीं देखें तो DCA का पूरा वीडियो आप जरूर देखें ताकि DCA आपका अच्छा से कंप्लीट हो सके। आप चैनल को ओपन कीजिए, चैनल ओपन करने के बाद आप DCA प्लेलिस्ट में जाइए और सारे चीज़ को देखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।